वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धां चैव शिवं विश्वासरूपिणम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शंकर अम्बिकेशं गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे वन्दन तुष्टमानसमति प्रेमं प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैः ऐश्वर्यवाशं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यस्य सत्यं प्रियं सत्यदं विष्णुर्ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पादाकृति शङ्करम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बालैर्बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसिः व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिवेच्छलसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रविषाणवेणु
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् शंकर भगवान की शिव महापुराण की जय। आइए कुछ मिनट भगवान नाम स्मरण मन को पवित्र करते सब शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो शिव 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 शंभो 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 महादेव शंभो
शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो देव शंभो शिव 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 शंभो महादेव 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 शंभो महादेव शंभो उमादेव शंभो महादेव शंभो उमादेव शंभो महादेव शंभो उमादेव शंभो महादेव शंभो उमादेव शंभो शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव 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 शंभो। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, गुरु केलापीर देवता की जय, भैरव बली की जय, पराम्बा माँ जगदम्बे की जय, थाती माता की जय, हरि महाराज की जय, छत्र घंटियाल देवता की जय, नागराज भगवान की जय, कंडार देवता की जय, माँ रेणुका की जय, समस्त हित देवी देवताओं की जय। भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
भगवान श्री कैलापीर देवता, समस्त आवाहित देवी देवता, यज्ञ मंडप पर विराजित परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य चरण, श्रीमद् देवी भागवत पर विराजित परम श्रद्धेय पूज्य वेदव्यास जी, शतचंडी महायज्ञ के आचार्य चरण, पूज्य आचार्य श्री महारुद्र के आचार्य, पूज्य आचार्य श्री, समस्त विद्वान विप्रवृंद, संत वृंद, संगीत पर बैठे हुए सभी महानुभाव और आप सब कथा श्रवण करने आए हुए हरि भक्तजन, आगंतुक महानुभाव, बाहर से आए हुए सभी अतिथिजन, व्यासपीठ से आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान की अहेतु की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर श्री शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी में निमज्जन करने के लिए सब सद्भागी बने हुए हैं और ग्राम सभा मानपुर गिंडा की संभ्रांत जनता, जिनके द्वारा यहाँ पर इतना सुंदर दिव्य शिव महापुराण का आयोजन धर्मार्थ सेवा समिति के द्वारा इस एकादश दिवसीय कथा यात्रा में हम सब लोग सद्भागी बन रहे हैं। आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित हो रहा है। जो हमारा चंद्रयान 3 है, उसके सफल प्रक्षेपण के लिए जो संस्थान के समर्पित सदस्य हैं और समस्त भारत की, समस्त भारत को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहली ही बार नहीं है जो भारत ये कार्य कर रहा है। हमारे पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु के नाम से ही पूरे विश्व में जाना जाता आ रहा है। ये हम सब का सौभाग्य। पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में सनातन और सनातन संस्कृति से ही तो हम लोगों की पहचान है। आज भी बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म में भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। गंगा नदी हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब पर आज शोध कर रहे हैं। ये ऋषियों की भूमि है, इसलिए ऋषियों ने रिसर्च करके हमें ये सब चीजें प्रदान करी है ना। ऋषि कौन है? वही तो है जो ऋषि, जिसने रिसर्च किया। हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने इन शास्त्रों को मंथा है, सार को प्रकट किया है और उस सार का लाभ आज पूरा विश्व ले रहा है।
पूरे विश्व की जो नजर भारतवर्ष पर टिकी थी, वह कार्य सफल हुआ। भगवान श्री कैलापीर के इस पावन सानिध्य में आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कथा जीना सिखाती है। जीना कैसे है ये कथा सिखाती है, और मरना भी कैसा है ये भी कथा ही तो सिखाती है। मुक्ति का साधन तो है कथा, जिसके लिए हम कथा करते हैं मुक्त तो हो ही जाते हैं। वो तो फल है कथाओं का। और श्रीमद् भागवत कथा हो, शिव महापुराण हो, रामचरितमानस हो, कोई भी कथा हो, सत्संग हो, इन कथाओं का प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, किस प्रयोजन से हम कथा करते हैं, किस प्रयोजन से हम कथा सुनते हैं? कोई प्रयोजन तो होता है। कोई किसी कामना से सुनता है, कोई किसी कामना से सुनता है, कोई मोक्ष के लिए सुनता है, तो कोई विषय वस्तु की कामना के लिए। यम यम चिंतयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। कथा को मां कहा गया। कथा को मां कहा गया। इस मां के सानिध्य में बैठ करके जो जिस भाव से कथा सुनता है वह तुरंत उसे प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन के जो ये पल गुजर रहे हैं, ये बड़े अमूल्य है। लाख रुपया खर्च भी आप करो, लेकिन आपको वो पल वो समय आप दोबारा खरीद नहीं सकते। जिस समय का सत्संग में कथा में व्यतीत करते हैं, वही कथा वही समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो जो समय हम कथा में व्यतीत कर रहे हैं, वह समय हमारे लिए हमारे जीवन का बड़ा अमूल्य समय है। और जिन भगवान की कथा को सुनने के लिए हम एकत्रित होते हैं, वह हमें प्राप्त हो जाता। किसी न किसी बहाने भगवान में हमें दर दर पुराई ले। जिंदगी का जो है वह
नहीं है। संत है कि पानी मेरा खुदा आसमान की जा एक ना छुप जाएगा चूतारे पर प्रभाव। आयु नश्य पश्चाम प्रतिदिनं यातिशय यौवनम। प्रतिदिन हमारी आयु क्षीण हो रही है। प्रतिदिन हम लोग धीरे अपनी आयु को खत्म करते जा रहे हैं। आयुष निकली अंजलि टपक श्वास श्वास। जिस प्रकार से आप अंजलि में जल लिया हाथों में अपने, तो जैसे ही आप जल लिया हाथों में वैसे ही वो टपकना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन की सांसें हैं। जैसे ही हम जन्म ले लेते हैं वैसे ही हमारी आयु भी खत्म हो रही है वैसे वैसे। और हम ये सोच कर जी रहे हैं भैया अभी तो बहुत बड़ी लंबी उम्र है। आयुष नीतन अंजलि टपक श्वास श्वास। आयु नश्य पश्यताम प्रतिदिनं यातिशय यौवनम। आयु धीरे धीरे हमारे नष्ट हो रही है। हमारे जीवन की जो अमूल्य सांसें हैं वो खत्म होती जा रही है। इसलिए जो भी क्षण हमें मिलता है हम उसे परमात्मा में समर्पण करें। मन की जीवन को क्या भरोसो, कब यूं छुट्टी जानो। कुछ भरोसा है इसका क्या? मन की जीवन को क्या भरोसो, कब यूं छुट्टी जानो भाई, कब यूं छुट्टी जानो। धन और मान सब आंदो जादो, धन और मान सब आंदो जादो। छाया जनी बादल की हो भाई, खबर निचन घड़ी की। बात कदो तो भोलेगी भाई, बात कदो तो भोलेगी, बात कदो तो भोलेगी रे भाई, बात कदो तो भोलेगी। खबर चन घड़ी की भाई, बात कदो तो भोलेगी। ओ भाई बात कदो तो भोली भाई, बात कदो तो भोलेगी, बात कदो तो भोलेगी। जय हो। पंच तत्व को पढ़्यो सीता, को पढ़्यो शरीरा
तत्व को बण्यो शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को बण्यो शरीरा पंच तत्व को बण्यो शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा माटू बणो बण को भाई माटू बण बण को रे भाई माटू बण बण को भाई माटू बण बण को धन और मान सब औंदू जांदू 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 छाया जनी बादल की ओ भाई छाया जन बादल की हो रे भाई खबर निछन घड़ी की बात कदू तू भूल की हो भाई बात कदू तू भूल की खबर निछने घड़ी की रे भाई बात कदू तू बोल की बात कदू तू बोल की हरि बोल मन की जीवन को नीच भरोसो 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 कब यूं छुट्टी जालो भाई कब यो छुट्टी जालो रे भाई कब यूं छुट्टी जालो भाई कब यो छुट्टी जालो धन और मान सब औंदू जांदू 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 छाया जनी बादल की हो भाई छाया जन बादल की हो रे भाई खबर निछन घड़ी की भाई बात कदू तू भूल की बात कदू तू भूल की खबर निछने घड़ी की रे भाई बात कदू तू बोल की बात कदू तू बोल की खबर निछन घड़ी की बात कदू तू भूल की हो भाई बात कदू तू भूल की खबर निछने घड़ी की हरि बोल बात कदू तू बोल की बात कदू तू बोल की
पंच तत्व को बण्यो शरीरा, पंच तत्व को क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को बण्यो शरीरा, पंच तत्व को बण्यो शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को बण्यो शरीरा, पंच तत्व को बण्यो शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, माटो बण बण को माटो बण बण को रे भाई, माटो बण बण को हो भाई, माटो बण बण को धन और मान सब औंदो जांदो, 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 छाया जनी बादल की हो भाई, छाया जनी बादल की ओ भाई, खबर निछन घड़ी की, बात कदू तू भोल की हो भाई, बात कदू तू भोल की, खबर निछन घड़ी की रे भाई, बात कदू तू बोल की, बात कदू तू बोल की, ओ खबर निछन घड़ी की रे भाई, बात कदू तू बोल की रे भाई, बात कदू तू बोल की, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं, रे भाई बात याति क्षयं यौवनं, आयुष नश्यति पश्यतां दिनं, याति क्षयं यौवनं, याति क्षयं यौवनं, याति क्षयं यौवनं, खबर निछन घड़ी की ओ भाई, बात कदू तो भोल की हो भाई, बात कदू तो भोल की, खबर निछन घड़ी की ओ भाई, बात कदू तो भोल की ओ भाई, बात कदू तो भोल की, बात कदू तो भोल की, बात कदू तो भोल की। तो खबर निछन घड़ी की, बात कदू तो भोल की हो भाई, बात कदू तो भोल की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, रास्ते पे चल रहा था, बड़े शौक से सिगरेट पी रहा था। तो रास्ते में एक केले का छिलका पड़ा था, फिसला उसमें से, खुद तो बुझ गया लेकिन सिगरेट जलती रह गई। तो खबर निछन घड़ी की, बात कदू तो भोल की। हम लोगों ने अपने मन में ऐसा मनोरथ रखा हुआ है कि बस ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए,
उनको पूरा करते करते हम जीवन ही पूरा हो जाता है। मनोरथान करो उच्चे, मनोरथ हमारे पता नहीं कितने ऊंचे हैं, लेकिन जो ये समय है, जो ये पल है, जो हमारी ये सांसें हैं, ये अमूल्य है। पता नहीं कब जिंदगी उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ भरोसा है? कोई रविवार को जा रहा है, कोई सोमवार को जा रहा है, कोई मंगल को जा रहा है, कोई बुध को जा रहा है, कोई ये 7 बार सब जा ही रहे हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे? प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है जब वो जा रहा है। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है और सबसे आगे आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, वो कहीं का भी है और आपका नंबर सबसे पीछे है। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे टिकट के लिए तैयार हैं, लाइन पे लगे हैं, तो जो सबसे आगे है काउंटर पे, उसको टिकट मिला और उसने वहां से वो टिकट लिया और वो आगे चल दिया। तो उसके जाने से सारी जितने लाइन पे लगे हुए थे सब व्यक्ति को प्रभावित किया ना। कैसे? 2 कदम आगे सब आ गए। बस ऐसे ही हम लोग दो कदम आगे जा रहे हैं और हम भी पता नहीं कब हमारा टिकट आ जाए और हम भी चल पड़े। युधिष्ठिर से पूछा गया कि आपको संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक कर रहा है, फिर भी उसको बोध नहीं हो रहा है कि हमारी भी यही गति होने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति शमशान तक जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ने के लिए, फिर भी वो उसकी मृत्यु से कुछ पल, कुछ समय प्रभावित तो होता है, लेकिन फिर वही संसार में शमशान पर भी लिखा रहता है, यहां तक पहुंचाने का शुक्रिया, आगे की यात्रा हम सब स्वयं तय करेंगे। क्यों? सगे संबंधी जो होते हैं वो तो शमशान तक ही तो आते हैं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृहे द्वार जनः शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमो, धन वैभव जो संपत्ति है वो तो घर तक ही आती है। पशवस्य गोष्ठे, जो आपके पशु हैं वो बस गौशाला तक। भार्या गृहे द्वार जना शमशाने, भार्या केवल घर की देहली तक, पत्नी केवल घर की देहली तक ही साथ देती है। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई और सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब मर गई तो अब सब लोगों ने बोलना है कि चलो भाई। और जैसे ही सब लोग इकट्ठे हो गए और उसको घर से बाहर ला रहे थे,
तो दरवाजे पे एक कीला लगा हुआ था, कील लगी हुई थी, कील लगी हुई थी। तो वो उसकी बॉडी उस कील पर लग गई और वो जीवित हो गई, और उसके बाद 10 साल तक जिंदा रही वो। अब फिर मरी, फिर लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग रो रहे हैं, पति भी रो रहा है। अब सब लोगों ने बोला कि हाँ भाई चलो बाहर ले जाओ। तो उसका पति बोल रहा है कि भैया अब की बार वो कील से थोड़ा बचा के लाना, कहीं फिर जीवित न हुआ जी, 10 साल और कौन झेलेगा। तो भार्या गृहे द्वार जन शमशाने, जो पत्नी है वो घर की दहली तक, सगे संबंधी जो है वो शमशान आते हैं, और उसके बाद की यात्रा कौन हमारे साथ रहता। देह जो है, इस देह के लिए हम इतना इसको सजाते हैं, संवारते हैं, फिर जब ये राख हो जाता है, उसके बाद की जो यात्रा है वो क्या है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव जब जाता है तो उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, शुभ अशुभ कर्म जाते हैं, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्राणी मात्र को अपने किए हुए कर्मों की सजा, किए हुए कर्मों का भोग भोग के ही जाना पड़ता है, यह अकाट्य सत्य है। तो जीवन की इन यात्राओं में कोई हम सफर नहीं है, लेकिन हम सफर में हैं, और सच्चा हम सफर तो कौन है, परमात्मा ही तो है, जो सुख और दुख में हमारे साथ रहता है, वही तो हमारे साथ है। हम उसका आश्रय करें, उसका स्मरण करें, निरंतर उसका नाम लें, तो बस प्रभु हम तुम्हारे हैं यही मान करके फिर हम इस संसार के जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये कथाएं स्वदोष दर्शन कराती हैं। कथा दर्पण है। दर्पण में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो जहां पर हमारी कमियां होती हैं उसको हम ठीक करते हैं, और जब तक ठीक नहीं होता है तब तक फिर हम दर्पण के ही आगे रहते हैं खड़े। उसी प्रकार से कथा में हम बैठे हुए हैं तो कथा भी दर्पण है। तो इस दर्पण में हम मुकुर मलिन अरुनयन विहीना है, मलिन मन को, अपने जो हमारे भीतर कमियां हैं वह दूर कर देती है कथा। तो कम रसम के रसे स्थितिम करोती यह सह कथा। कथा क्या है? जो रस में स्थित कर देती है वो है कथा। रस नाम परमात्मा का है, रसो वे सह, श्रुति कहती है। जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथा, भगवान में जो सामर्थ्य है वही भगवान की कथा में है। यहां तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करते करते भगवान का भजन करते 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 यदि हम अपने शरीर में अगर हमारा सामर्थ्य नहीं रहा है, यदि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है और हमसे वह भजन छूट जाता है या हमसे वो कर्म छूट जाता है, तो भगवान कहते हैं, ये वराह पुराण में वर्णन आता है, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो माम
न स्मरेत यदि वातादि दोषेण, यदि वात पित्त कफ से हम लोग अगर रोगग्रस्त हो जाते हैं और निरंतर हमने भक्ति की है भगवान की, रोज हम भगवान का भजन करते हैं, रोज हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, रोज हम भगवान की आराधना करते हैं, यदि वात पित्त कफ से यदि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो गया तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि तं भक्तम, मैं उस भक्त का स्वयं स्मरण करता हूं, न यामि परमाम गतिम, और उसकी सद्गति कर देता हूं। जीवन पर्यंत यदि आपने, ध्यान से सुनना आप लोग, भगवान का जो रोज भजन करते हैं, रोज उनकी कथा सत्संग आदि करते हैं, और यदि शरीर से अगर हम नहीं कर सकते हैं, शरीर हमारा असमर्थ हो गया है, तो भगवान कहते हैं कि अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं उस भक्त को, उस भक्त का स्मरण करता हूं और उसको मुक्त कर देता हूं। इतनी सरल छूट दी है भगवान ने हमें, है? गीता में तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे एक बार श्रद्धा से आओ तो सही, सारे कर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्रदान करूंगा। वेदव्यास जी का भी डिमडिम घोष है। भगवान वेदव्यास जी दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं ऊर्ध्व बाहो नवो दृष्टि, कि हे मानवों, कलयुग कलिकाल में जो मानव हैं भगवान की शरण में आओ। धर्माय, धर्म के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी चारों पुरुषार्थ को देने में कथा समर्थी है। हम लोगों का जीवन ही बिगड़ रखा, अर्थ के पीछे इतने भाग चुके हैं कि अर्थ के लिए कोई भी अनर्थ हो सब कर रहे हैं, है ना? जबकि वेदव्यास जी ने कहा है कि धर्म मूल है, धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होगी। जो विधि बताई गई है, धर्म से अर्थ प्राप्त होगा, अर्थ से फिर काम प्राप्त होगा, फिर मोक्ष। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अब मनुष्य के जीवन में अर्थ तो, धर्म तो है नहीं, और मोक्ष कोई चाहता नहीं है, मरना कोई चाहता ही नहीं है। माइकल जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, धनवान था, लेकिन उसने, कहते हैं कि उसके साथ एक डॉक्टरों की टीम रहती थी। सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक उसका रोज चेकअप होता था, और कहते हैं कि ऑक्सीजन रूम में वो रहता था, और उसकी एक सोच थी कि मैं 150 वर्ष जीना चाहता हूं। क्या बुझाया? तो धर्म हमारे जीवन, अर्थ काम, फिर मोक्ष। मरना कोई चाहता ही नहीं है। कौन चाहता है मरना? हाथ खड़ा करो जरा, सब पछाड़ रखना हाथ है। 100 साल 99 साल 98 साल के बुढ़े थे ना, परेशान हुए थे अपना घर ना तोड़ा पतड़ देख के दिख गए, हे भगवान मैं मौत भी न दे, हे भगवान मैं मौत भी न दे। एक दिन भगवान ने सुनी ली और साक्षात मृत्यु बुढ़े लेना आई। बस जैसे बोला कि बस तू रोज मेरू स्मरण करते कि मैं मौत नहीं होती, मैं मौत नहीं होती, आज मौत खड़ी,
चल। उसने बोला नहीं 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 नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहती। एक मौत मैं तनी बोलते यूं निन्या उधड़ खिंचमा है। संसार में कोई भी व्यक्ति हो वो मरना नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। लेकिन जातस्या ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। अरे बड़े बड़े राक्षस, हम जैसे मानवों की बुद्धि भी घूम जाती है। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस जो थे, हैं, कंस आदि जो दैत्य थे, मौत से तो वो भी बच भी नहीं पाए। तो आप और हम जैसे कहां की बात। हिरण्यकश्यप ने यहां तक कहा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। प्रकृति में जितनी भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है उससे मरूं ही ना। सोचो, मरना कोई चाहता ही नहीं है। और जब मौत करीब आई तो उसने सोचा कि मुझसे चूक कहां पर हुई। तब भगवान ने बोला कि जिस ब्रह्मा से तूने वरदान मांगा है ना, वो मेरा बनाया, कोई मेरे द्वारा बनाया गया है। वो ब्रह्मा भी, उसको भी एक बार मर पड़ता है। वो ब्रह्मा भी, उसकी मौत का भी कोई फिक्स नहीं है। जिस ब्रह्मा ने इस संसार का सृजन किया है, एक बार उसकी भी मृत्यु होती है, उसकी भी आयु फिक्स है। और फिर जो व्यवस्था बनाई है भगवान की, क्या दिव्य और व्यवस्था बनाई गई है। तो ऊर्ध्व भाव नवो दृष्टि। हे कलयुग के लोगों, हे मानवों, यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो, हैं, धर्मस्य मूलम सुख, धर्मेण सुखमासीत। धर्म से ही है। क्यों? क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस् ततो जयः। मूल में जिसका धर्म है वही धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, फिर काम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों ने धर्म को तो छोड़ रखा है, चाहते हैं कि धनवान बने और फिर उस अर्थ को कमाते 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 हम पता नहीं किस किस को छल रहे हैं, किसको कपट के द्वारा। फिर नीतिकारों ने भी कहा है ना, अनीति से धन होते हैं वर्ष 5 और 7। नीति से कमाया हुआ धन यदि आपके पास थोड़ा है तो वो थोड़ा सा धन ही आपको सुख देगा। और अनीति से कमाया हुआ धन यदि आपने उस नीति के द्वारा कमाए हुए धन के साथ रख दिया तो वो तो 10 वर्षाणि तिष्ठति, केवल 10 वर्ष तक रहेगा। फिर प्राप्ते तु एकादशे प्राप्ते समूलम विनश्यति। नीति से कमाया हुआ धन यदि अनीति की कमाई के साथ रख दिया तो ऐसा ही वो ले जाता है जिस प्रकार से गोबर होता है, जहां पर स्थान पर गोबर पड़ा हो तो उस गोबर को उठाओ तो उसके साथ वो मिट्टी भी उठ जाती है। तो वैसे ही अनीति का कमाया हुआ धन यदि हमने नीति के कमाए हुए धन के साथ रख दिया तो वो तो अनीति का जाएगा, लेकिन नीति का भी चिपक के जाएगा, साथ में लेके जाएगा। समूलम तद विनश्यति। धर्मेण हन्यते व्याधि। हमारे जीवन में जो व्याधियां हैं वह सब नष्ट हो जाती। धर्मेण हन्यते का हमारे जो क्रोध ग्रह हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। फिर काम कौन नहीं चाहता है, खूब आप पुरुषार्थ करो, खूब आप यत्न करो। श्रीमद् देवी भागवत में भी आता है कि संसार में जितने भी वैभवों से युक्त लोग हैं, जिनके थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा मान है, थोड़ा सा प्रतिष्ठा है, उसमें क्या
गुण है ऐसा जिससे कि वो इतना धनवान बना है। तो श्रीमद् देवी भागवत में इसका प्रमाण मिलता है कि ये राज भोगान वितिरिद्धि पूर्णान संसेव्यमानं पशुभिर मनुष्यैः संसेव्यमानं बहुभिर मनुष्यैः। संसार में जितने भी राज वैभवों से जो युक्त हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नामी लोग जो हैं, इनसे जो युक्त हैं, उन पर क्या ऐसी कृपा है? बोला कि ते पूजितांबे त्यनुमेवमेव। उन्होंने किसी जन्म में पराम मां भगवती का स्मरण किया होगा, उसका अर्चन किया होगा, तब जाकर के आज वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। संसार में जितने भी थोड़ा सा जिनके भीतर थोड़ा सा गुण दिखता है, थोड़ा सा विशेषता दिखती है, चाहे रूप की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे धन की हो, चाहे मान की हो, यश की हो, जिसके भीतर भी थोड़ा सा यदि विशेषता दिखती है तो बोलते हैं भगवान कि मम तेजोंस संभवम, उस पर थोड़ा सा मैंने विशेष कृपा करी है, इसलिए उसका यश है, इसलिए उसकी कीर्ति है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तप भी हो तो वो तप किसके लिए हो? अपने यश के लिए नहीं होना चाहिए। वह तप भी कैसा हो? भगवान के लिए हो। यशस्विनो, यश अगर हमें कहीं मिल रहा है तो वो मेरा यश नहीं है, वो तो यश देने वाला परमात्मा है ना, उसने कृपा करी है। तो जो थोड़ा हमें यश मिल रहा है, जो थोड़ा हमें प्रतिष्ठा मिल रही है, वो हमारे अपने लिए नहीं है, वो तो परमात्मा के लिए है, जो परमात्मा हमें दे रहा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो तो सब परमात्मा ने अपने पास रखा है। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विधि से कोई अगर चलता है तो धर्मेण सुखमासीत, वह व्यक्ति संसार में सुखी होता है। तो कथा से हमें सीखना है कि विधि क्या है, निषेध क्या है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। तो शिव महापुराण की इस कथा सरिता में भगवान शिव का कल विवाह हुआ और सारे देवी देवता लोग आए विवाह में और विवाह सुसंपन्न हुआ। सुसंपन्न हुआ तो कैलाश के गिर शिखर पर भगवान अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। कहते हैं कि कालिदास ने भगवान शिव का विवाह विहार के विषय में प्रसंग लिखा तो उन्हें कुष्ठ रोग का भोग भोगना पड़ा, कुमार संभव। फिर उन्होंने भगवान श्री राम की गाथा लिखी, रघुवंश महाकाव्य का निर्माण किया, तो कुष्ठ से वह दूर हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की जो सदग्रस्ती चली, क्यों? वो तो भगवान अवधर दानी हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमेश्वरः। जो हो सकता है अकर्तुम कर्तुम, वही तो भगवान है। तो भगवान ने तो लीला के लिए ही ये सब नाटक किया है, नाटक ही है। संसार में हम सब लोग हैं तो नाटक एक रंगमंच के ही हम पात्र हैं। बस भगवान ने जो जो हमें पात्र दिया है, जो जो नाटक करवाना है, वो नाटक पूरा और सीन खत्म और यात्रा खत्म और जीवन की पूर्णाहुति, है ना।
तो ऐसे ही भगवान शिव ने अपने लीला, क्योंकि राक्षसों का बड़ा प्रकोप था, तारकासुर नाम के राक्षस ने बड़ा अत्याचार पापाचार मचा रखा था संसार पर। उसके ताप से सारे देवता भगवान के पास गए और विवाह की याचना करी कि आपके द्वारा जो पुत्र सदपुत्र प्राप्त होगा उसके द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। तो भगवान कैलाश के गिर शिखरों में बैठे हुए पराम्बा माँ भगवती साथ में हैं। समय आया तो एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तारकस्य कथम ब्रह्मन् बधो भूदेव शंकर। सारे देवताओं की जो मनोरथ था कि आज तारकासुर नाम का जो राक्षस है अब उसका वध निकट ही है, और निकट है तो भगवान ने